केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में तीसरे चरण का नगर निकाय चुनाव चल रहा है। सभी प्रत्याशी दमखम के साथ चुनावी दंगल में डटे हुए हैं। यूं कहें अब चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है और प्रत्याशी की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हैं मिथिला नगरी मधुबनी, जहां से प्रत्याशी हैं अभिषेक रंजन उर्फ छोटू यादव जी। यूं कहें अभिषेक रंजन जी पहले जिस जगह पर थे उस जगह को छोड़कर सिविल सर्विसेज में थे, वो वहाँ से छोड़कर समाज सेवा की ओर आए और लगातार 2018 से समाज सेवा में यहाँ की जनता के हित की लड़ाई, जनता के मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार मेयर पद के प्रत्याशी हैं, प्रबल दावेदार हैं। उनसे बात करेंगे ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर समाज सेवा में क्यों आए। ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर समाज सेवा में कैसे? सबसे पहले आपको और आपकी टीम को धन्यवाद। मैं अभिषेक रंजन, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मधुबनी, और मैं कोई ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ा नहीं हूँ। मेरा अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। इससे पहले मैं नौकरी में था और मैं अब स्वतंत्र रूप से वकालत का पेशा अपनाया हूँ, वो उससे बेहतर है। हाँ, इससे पहले मैं एक्टेड, यूनिसेफ, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने काम किया है। बट 2006 से ही मैं इन सब जॉबों में था। ग्रेजुएशन से पहले मधुबनी में मेरी पढ़ाई हुई है, 10th 12th। आफ्टर 12th फिर मैं दिल्ली चला गया और 2006 में फिर मैं ज्वाइन कर लिया गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। और मैं उन सभी समय से ज़्यादा अभी ही खुश हूँ, इसलिए कि इसमें मुझको लगता है जो मैन टू मैन मैं सर्विस दे सकता हूँ। जो भी लोग मेरे पास आते हैं न्याय के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, मैं उनको यथासंभव मदद कर पाता हूँ, तो काफ़ी खुशी होती है। चुनाव लड़ने का मन कैसे बना है सर? देखिए, जब आप भारत देश में पैदा लिए हैं और ये एक लोकतांत्रिक देश है और उसमें तो एक बार ना एक बार तो हर एक व्यक्ति को मैं बोलता हूँ चुनाव लड़ना चाहिए। जिनमें दमखम हो, ये एक महापर्व है लोकतंत्र का, अवश्य भाग लें। जनता अभिषेक रंजन उर्फ छोटू यादव को वोट क्यों करेगी? मैं ये नहीं कहता जो सिर्फ आप मुझे वोट करो, मैं आपको ये कहता हूँ वैसे लोगों को वोट करो जो शिक्षित हों, सक्षम हों और नगर निगम को सुचारू रूप से, जो माफिया हों, जो पूर्व प्रतिनिधि घोटालेबाज हों, जो आपको बरगलाने के लिए इस को अपना पेशा बना लेते हों, वैसे व्यक्तियों से सावधान रहें। जो भी शिक्षित और सक्षम हैं उन्हें आप चुनें, उनमें से शायद मैं भी एक हूँ। क्या आपका, अगर जनता को वोट करती है, क्या क्या मुद्दे होंगे आपके लिए? देखिए, मेरा प्रथम मुद्दा शिक्षा है, दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य है और तीसरा मुद्दा बुनियादी सुविधाएं हैं। शायद लोगों को काफ़ी हंसी आएगी मेरी इस बात पे। मुझे लगता है जो विश्व के 2-3 स्तरों में से एक स्तर का मच्छर मधुबनी में होगा। आप यहाँ एक रात चैन की नींद नहीं सो सकते। अगर आप खुली बदन में सोएंगे तो पता चलेगा मच्छर आपको उठा के ले जाएगा। फॉगिंग की ऐसी ही समस्याएं हैं। नदी हमारे चारों ओर है, लेकिन जल जमाव की समस्या से हम हमेशा परेशान रहते हैं। हमारे यहाँ 3-3 कैनाल्स हैं, अब तो 2 और कैनाल्स आ गए। पहले राज कैनाल, वाटसन कैनाल, किंग्स कैनाल था, अब कोसी कैनाल्स भी आ गया है। फिर भी हमारे यहाँ एक समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण जल जमाव की भी समस्या है और गर्मियों में जल स्तर नीचे जाने की भी समस्या है। इसका मुख्य कारण है यहाँ के कुछ माफियाओं द्वारा जितने भी तालाब थे, कुएं थे, उसको भर दिया गया, जिसके कारण यहाँ का जल स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है और उनके द्वारा फिर चुनावी समय में अनेक तरह से आंसू बहाए जाते हैं, पानी बांटे जाते हैं, अन्य अन्य तरीके के कार्य किए जाते हैं। तो क्षणिक लाभ में ना आए। शायद वो आज आपको पानी पिला रहा है। आप याद करें 2019 में इससे भी भीषण गर्मी थी और जल का जो स्तर था, स्रोत था, इससे भी नीचे चला गया था। उस समय आपको ये धर्मात्मा नहीं दिखे होंगे। और अगर ये धर्मात्मा
नहीं रहे दौड़ में तो अगली साल भी नहीं देखेंगे। तो जो प्रशासन का मुख्य काम है और हमें जो करना चाहिए, प्रशासन को सुदृढ़ करना चाहिए, प्रशासनिक तौर पे नल जल योजना को सुदृढ़ करने की बातें हैं, वो एक अस्थायी व्यवस्था है। किसी वैकल्पिक व्यवस्था से हमारी समस्याएं दूर नहीं हो सकती। अगर जाम की समस्या से कैसे निजात दिलाए? देखिए, जाम की समस्या इसलिए है जो जिस शहर में हम और आप रह रहे हैं वो आज की परिकल्पना नहीं है। आज से 50 साल पूर्व, 60 साल पूर्व इस शहर का निर्माण हुआ था, जिस समय इतनी आबादी नहीं थी, इतने नए नए घर नहीं बने थे, तो वन वे रोड में भी काम चल जा रहा था। आज हमें कहीं ना कहीं रोड चौड़ीकरण की ज़रूरत है, मार्केट में पार्किंग जोन की ज़रूरत है। तो अगर इन सब चीज़ों का समुचित व्यवस्था हो जाएगा तो यहाँ भी जाम नहीं लगेगी। अगर हम बात करें बाजार में, आज भी जो नगर निकाय के सीसीटीवी लगे हुए हैं वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे। देखिए, ये तो मैं आपको पहले बता दूं, जो अभी जो नगर निगम है, इससे पहले नगर परिषद था, वो इतनी लापरवाह नगर परिषद थी पिछले कई दशकों से, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। म्युनिसिपैलिटी का अपना कोई भी बेस्ट प्रॉपर्टी नहीं रह पाया। 90% प्रॉपर्टी इन्होंने बेच दिया, 40 बाकी के जो 10% हैं उसको लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। इनका कहीं कोई इस पे दायित्व बनता ही नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो मधुबनी के पास सब कुछ था, हॉस्पिटल था, अपना म्युनिसिपैलिटी का स्कूल था, पार्क था। आज की डेट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। शौचालय था, आज की डेट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो इन्हें मिला था उसको भी ये लोग मेंटेन नहीं कर पाए। आप अगर जीतते तो क्या ये सब नगर निकाय के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे? अवश्य, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सर कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं, हर वार्ड जो 15 नए वार्ड जुड़े हैं, कुछ स्लम एरियाज़ हैं, उस एरियाज़ में आज भी सड़क की समस्या गंभीर है। देखिए, जो अब नए जो 15 वार्ड की आप बात कर रहे हैं, मैं उसे सबसे बेहतर मानता हूँ, इसलिए कि वो कोरा कागज़ है। आप जैसा चाहें वैसा विकसित कर सकते हैं। आज आप मार्केट को बहुत ज़्यादा अतिक्रमण मुक्त नहीं कर पाएंगे, बहुत 40 फीट की रोड नहीं बना पाएंगे, लेकिन आज उस 15 वार्ड को आप जैसा डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। फुटकर विक्रेताओं के लिए कोई स्पेशल प्लान? देखिए, फुटकर विक्रेताओं के लिए स्पेशल प्लान अभी अगर आप जब देखेंगे मधुबनी को अब नज़दीक से, तो आपको दिखेगा जो सिर्फ़ और सिर्फ जाम ही जाम का एक कारण फुटकर विक्रेता भी हैं। इसलिए कि उनको कहीं भी सही ढंग से व्यवस्थित रूप से बाज़ार नहीं दिया गया है। मैं सबसे पहला प्राथमिकता के आधार पर इस काम को भी लूँगा, जो इन लोगों को समुचित और व्यवस्थित मार्केटिंग जोन दूँ। सर, आपने सार्वजनिक हित की बात की, सड़क हो, साफ सफाई हो, नाला हो, पेयजल, हॉस्पिटल, शिक्षा। एक व्यक्तिगत हित की भी बात आती है। व्यक्तिगत हित जैसे कि लोगों के पास स्लम एरिया में या कुछ शहरी क्षेत्र में आवास की समस्याएं, पेंशन की समस्याएं, राशन कार्ड की समस्याएं, तो लोग ये लेने जाते हैं। जब प्रतिनिधि जीत के आते हैं तो एक इसी तरह का रेट लिस्ट थमा दिया जाता है। देखिए, एकदम सही आपने बोला। अगर 500 में आपका वोट लेगा, 2000 में वोट लेगा, तो ऑब्वियसली आपको 6000 का पेंशन बेचेगा, 30,000 का आवास योजना बेचेगा। ना आपको पैसा देगा ना वो पैसा लेगा। आप वैसे व्यक्ति को चुने। आप क्या चाहते हैं, लोकतंत्र में यह मायने रखता है। आप कैसे व्यक्तित्व को अपनाते हैं, यह एक मायने रखता है। इसके बाद अगर हम बात, क्या आपके जीतने के बाद ये प्रथाएं बंद होगी? देखिए, आप नगर परिषद में तो इतने घोटाले हैं जिसको मैं आपको 2-4-5 मिनटों में नहीं दर्शा सकता। फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले में जांच होगी उन सब पर? हाँ, सभी पे जांच चल रहे हैं। उसमें तो कुछ एक्यूज्ड CEO थे, ऑफिस स्टाफ थे, कुछ तो चल बसे, कुछ जो हैं वो झेल रहे हैं। कुछ ने लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं सुसाइड कर लिया, कुछ लोग कहते हैं मर्डर हो गया। तो आप समझ सकते हैं जो ऑफिस का क्या विकराल स्थिति होगी, जो लोग मरने और मारने पे तुले हुए हैं। इसी में एक सवाल है,
सब चीज हो गया, लोग जनता क्या कहेगा? नगर निगम कहेगा या नगद निगम कहेगा? देखिए, अगर मैं आया तो नगद होगा कि नगर होगा? तो नगर होगा, और जो अभी चुनाव चल रहा है वो नगद चल रहा है। अभी जो चल रहा है चुनाव नगद चल रहा है, आप आएंगे तो नगर होगा। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो नगर निगम होगा, लेकिन अभी जो चुनाव का माहौल है, जो देखने को मिल रहा है, ये नगद निगम के तरह देखने को मिल रहा है। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ, जनता से कहना चाहता हूँ, मैं हर हाल में नगर निगम रहने दूंगा और जनता के हित की लड़ाई, जनता को भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ एवं सुंदर नगर निगम देने का प्रयास करूंगा, जिससे कि मधुबनी नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी जनता, हर जाति के, हर वर्ग के, हर अमीर हो या गरीब, सभी लोग खुशहाल रहेंगे, क्योंकि मेरे में काम करने की क्षमता है। काम कैसे करना है ये मुझे पता है, कैसे काम को सुव्यवस्थित ढंग से करेंगे, सारे तजुर्बे हमें मौजूद है। सर, जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, एक्चुअली ये मेरा घर ही है, मैं कहीं से प्लान करके नहीं आया हूँ। तो मेरा ननिहाल भी है यहीं पे और मेरा पैतृक घर भी यहीं पे है। तो सारे लोग में से 60% मेरे रिलेशंस के हैं, मेरे फैन, और 40% में जो हैं वो फ्रेंड सर्कल्स के हैं या फिर जानने वाले लोग हैं। इसलिए ऐसा मुझको कहीं भी जाता हूँ तो अनजान जगह नहीं मिलता है। फिर भी लोगों का तो एक एक्सपेक्टेशन जो आज के डेट में है, अच्छे लोग आने का, अच्छे लोगों से मिलने का, तो मुझे लोग बुलाते हैं और मुझे उसका काफ़ी आनंद मिल रहा है। आनंद मिल रहा है जी। जनता से क्या अपील करेंगे सर? कितने नंबर पर बटन दबाएं? देखिए, मैं तो यही अपील करूंगा सर, जो जनता को यह मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। संविधान ने यह मौका 5 साल में एक बार आपको दिया है, आपके मत का अधिकार, और यह अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। आप मत करें। अगर आप मुझे मत करना चाहते हैं तो मेरा क्रमांक संख्या 2 चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छाप है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा जो आप मुझे मत करें और बहुमत से मुझे विजय बनावें, ताकि मैं नगर निगम का समुचित और सुदृढ़ रूप से संचालन कर सकूं। 2 नंबर पर मोटरसाइकिल छाप पर बटन दबाकर अभिषेक रंजन उर्फ छोटू यादव को विजयी बनाएं और मधुबनी नगर निगम को खुशहाल और विकसित होते जरूर देखें, क्योंकि एक स्वच्छ सुंदर नगर निगम बनाने की परिकल्पना अगर किसी ने किया है। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? चैनल का सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।